नमस्ते दोस्तों। 2005 में हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म आई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। वैसे तो हॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में बनी हैं, लेकिन इस फिल्म में कुछ खास बात थी। इस फिल्म के पोस्टर पर देखिए क्या लिखा है। एक सच्ची कहानी पर आधारित, यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी। यह एनालीज मिशेल की कहानी पर आधारित थी, दुनिया के इतिहास में सबसे मशहूर भूत भगाने की घटनाओं में से एक। एनालीज मिशेल 1952 में पश्चिमी जर्मनी में पैदा हुई एक लड़की थी। जब वह 16 साल की थी तो वह अचानक स्कूल में बेहोश हो गई थी। उसके दोस्तों ने बताया कि जब वह बेहोश हुई तो 1-2 मिनट के लिए वह एक अजीब सी बेहोशी जैसी स्थिति में थी। जब वह शाम को घर लौटी तो अपने कमरे में सोने चली गई। रात में किसी समय वह अचानक जाग गई। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर कोई भारी वजन है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। लेकिन अगले कुछ हफ्तों और महीनों तक कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद तक एक बार फिर ऐसी ही घटना हुई, और इस बार एनालिस के माता पिता को लगा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सन अखबार ने बताया कि जब माता पिता डॉक्टर के पास गए तो न तो डॉक्टर और न ही न्यूरोलॉजिस्ट ने एनालिस में कुछ भी गलत पाया। लेकिन फिर लगभग 1 साल बाद फरवरी 1970 में एनालिस को टीबी हो गई, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी तो एनालिस ने कहा कि उसे अजीब रंग दिखाई दे रहे थे और आवाजें सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे टेम्पोरल लोब मिर्गी है, जिसके कारण उसे दौरे पड़ रहे थे। अब यह कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है। दुनिया में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन एनालिस का मामला काफी अनोखा था। कुछ दिनों बाद एनालिस को खतरनाक मतिभ्रम होने लगा। उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो कोई और नहीं देख सकता था। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जो कोई और नहीं सुन सकता था। उसके सिर में कुछ आवाजें थीं जो उसे बताती रहती थी कि वह शापित है। इस वजह से वह अवसाद में चली गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कैथोलिक ईसाई अक्सर एक तरह की प्रार्थना करते हुए घुटने टेकते हैं। टेलीग्राफ अखबार ने बताया कि एनालिस ने दिन में लगभग 600 बार ऐसा करना शुरू कर दिया। इस हद तक कि उसके घुटने के लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गए। फिर एक बार वह एक टेबल के नीचे जाकर छिप गई और लगातार 2 दिनों तक वह कुत्ते की तरह भौंकने लगी। एक दिन उसने मकड़ी खा ली, दूसरे दिन कोयले का टुकड़ा और एक बार उसने चिड़िया खा ली। उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जब उन्हें डॉक्टरों से कोई जवाब नहीं मिला तो वे एक बिशप के पास गए और उनसे एनालिस के लिए भूत भगाने का उपाय करने को कहा। भूत भगाने का मतलब है धार्मिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी के शरीर से बुरी आत्मा को बाहर निकालना। भारत में इसे झाड़ फूक कहते हैं। कहा जाता है कि एनालिस के शरीर में 6 राक्षस रहते थे। जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर, रोमन सम्राट नीरो, जीसस का एक शिष्य जूस जिसने जीसस को धोखा दिया था। चौथा, आदम का बेटा कैन जिसने अपने भाई हाबिल को मार डाला था। 5वां, लूसिफर, ईसाई धर्मशास्त्र में मुख्य राक्षस। और छठा, वैलेंटिन फ्लिशमैन, एक जर्मन कैथोलिक पादरी जो 1500 के दशक में रहता था, जिसे शराब की लत और हत्या के आरोप के कारण चर्च से निकाल दिया गया था। जैसे जैसे एनालिस मिशेल पर भूत भगाने का काम आगे बढ़ा, ऐसा कहा जाता है कि उसके भीतर रहने वाले राक्षस बोलने लगे। इस भूत भगाने की असली ऑडियो क्लिप अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। एनालिस मिशेल का मामला दुनिया के इतिहास में सबसे विचित्र मामलों में से एक है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। 10 साल पहले एक अमेरिकी व्यक्ति अपने होटल के कमरे में बेहोश पाया गया था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और उसे होश आया तो उसने स्वीडिश बोलना शुरू कर दिया। जब उसके आईडी कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की जांच की गई तो उसका नाम माइकल बोटराइट पाया गया। लेकिन जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने बताया कि उसका नाम जोहान एक है। एक अमेरिकी व्यक्ति बेहोश होने के बाद स्वीडिश कैसे बोलने लगा? एनालिस मिशेल ने ये राक्षसी आवाजें कैसे निकालना शुरू कर दिया? क्या वाकई इन शरीरों में कोई राक्षसी आत्मा प्रवेश करती है? आइए इस वीडियो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन रहस्यों को समझते हैं। अंग्रेजी में इसे राक्षसी कब्जा कहते हैं। हिंदी में इसे भूत का आपके शरीर पर कब्जा करना कहते हैं। इन सब के पीछे असली वजह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आपने इस डिसऑर्डर के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं तो शायद आपने इसे फिल्मों में देखा होगा। अपरिचित, कार्तिक को बुला रहा है, फाइट क्लब या साइको। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि एक व्यक्ति में कई व्यक्तित्व होते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है?
इसे समझने के लिए हमें इस नाम का इस्तेमाल बंद करना होगा, क्योंकि अब इस मानसिक स्थिति को एक नया नाम दिया गया है, ईबुक पावर ऑफ यूनिवर्स। और अगर आप अभी भी मेरी कही बातों से आश्वस्त नहीं हैं, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने भूतों के बारे में बात की है।